इसके बीच उद्धव गुट लोकसभा चुनाव के लिए आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसकी जानकारी उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दी है। एक दिन पहले सीट बंटवारे पर महा विकास अघाड़ी की बैठक हुई, जो कि करीब 1 घंटे तक चली, जिससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एनसीपी और उद्धव गुट के बीच सीट शेयरिंग पर तालमेल अब बन गया है। हालांकि इस बैठक से कांग्रेस नदारद दिखाई दी। कांग्रेस की बैठक में शामिल न होने से ऐसा अब लग रहा है कि कांग्रेस शायद अलग ही तैयारी में जुट गई हो। शिवसेना की लिस्ट कल हम प्रसिद्ध करेंगे। हमारे जो उम्मीदवार है उनकी जो पहली लिस्ट है, पहली सूची है, कल हम लगभग 15 या 16 सीट हम कल जाहिर करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव गुट के उम्मीदवारों की आज पहली लिस्ट सामने आ सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस लिस्ट में 15 से 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मुंबई की सीट उद्धव गुट के हिस्से में आई है। जानकारी ये भी है कि उद्धव गुट मुखपत्र सामना के जरिए ही अपनी लिस्ट जारी कर सकता है। जियो सिनेमा पे तब हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने ही यहां से चुनाव जीता था। और बीजेपी के कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाने के बाद सबकी निगाहें एक बार फिर प्रतिभा सिंह की तरफ ही घूम गईं, क्योंकि एक तो वो वहां से मौजूदा सांसद है, दूसरा ये कि कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि वहां मुकाबला 2 महिला प्रत्याशियों में हो सकता है। सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। हालांकि कुछ दिन पहले ही मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है। प्रतिभा सिंह ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से लिया। उनके मुताबिक सीएम सुक्खू ने उनसे जारी मनमुटाव की वजह से न तो मंडी के कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया और न ही चुनाव से जुड़ी कोई तैयारियां की। इस दौरान वो ये कहने से भी नहीं चूकी कि इस बार मंडी से कांग्रेस का जीतना बेहद मुश्किल होगा। मतलब कांग्रेस खुद भी ये मान रही है कि इस बार उसके लिए अपने गढ़ यानी मंडी लोकसभा सीट को बचाना किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला। मंडी लोकसभा सीट सबसे पहले तब चर्चा में आई थी जब वहां से सांसद रहे पंडित सुखराम के ऊपर टेलीकॉम घोटाले के आरोप लगे थे। उस वक्त पर पंडित सुखराम नरसिम्हा राव सरकार में संचार मंत्री के पद पर थे और जब सीबीआई ने उनके घर पर रेड मारी थी तो वहां से कई सूटकेस भर के नोट मिले थे। जब वो सूटकेस खुलने शुरू हुए थे तो उनसे इतने नोट निकले थे जितने उससे पहले कभी किसी नेता के पास मिले नहीं थे। तब की कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंडित सुखराम के घर से 50 और 100 के नोटों की इतनी गड्डियां मिली थी कि सीबीआई की टीम भी हैरान रह गई थी। अकेले उनके मंडी वाले बंगले से ही सीबीआई ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए जब्त किए थे। और इनमें कई गड्डियां तो उनके घर में मौजूद मंदिर में रखी गई भगवान की मूर्तियों के पीछे छिपा कर रखी गई थी। और ऐसी ही कई गड्डियां बिस्तरों, गद्दों और तकियों से निकली थी। उस वक्त ये देश का सबसे बड़ा और चर्चित घोटाला था और इसका आरोप हिमाचल की इसी मंडी सीट के सांसद और मंत्री पंडित सुखराम पर लगा था। पंडित सुखराम और उनका परिवार देश की राजनीति के जाने माने नाम है। फिल्म एक्टर सलमान खान की बहन अर्पिता की शादी जिन आयुष शर्मा से हुई है वो पंडित सुखराम के ही पोते हैं। और उन्हीं पंडित सुखराम का गढ़ माने जाने वाली मंडी सीट एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस में इस सीट को लेकर जबरदस्त अंदरूनी खींचतान नजर आई। ये खींचतान सीधे सीधे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहां की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बीच दिखी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इन दोनों नेताओं के बीच जबानी जंग हुई हो। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से हुए विवादास्पद पोस्ट का मामला बढ़ा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रिया के खिलाफ दर्ज की शिकायत। सुप्रिया ने मेटा अकाउंट हैक होने का किया दावा। कंगना ने ट्वीट कर सुप्रिया को दी नसीहत। आज लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है उद्धव गुट। कल उद्धव ठाकरे के घर हुई थी एमडीए की अहम बैठक। शरद पवार थे मौजूद, मीटिंग में शामिल नहीं हुई थी कांग्रेस। बिहार में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। दिल्ली पहुंचे लालू तेजस्वी कर सकते हैं सोनिया राहुल से मुलाकात। तेजस्वी बोले गठबंधन रहेगा बरकरार। शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस को उसकी हैसियत याद दिलाई। गहराई में उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो आप उसी के अनुसार जो है आप सीट मानिए कि हाँ साहब हमको मैंने
खिलाफ कर्नाटक सरकार के मंत्री शिवराज तंगदागी के विवादास्पद बयान पर भड़की बीजेपी। तंगदागी ने मोदी के नारे लगाने वालों की पिटाई की बात कही तो बीजेपी ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। जिम्मेदारी। झगड़े का सिलसिला दशकों पुराना है, लेकिन इस लड़ाई के मुख्य किरदार सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह नहीं है, बल्कि इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह और हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेता रहे सुखराम के बीच। ये लड़ाई सबसे पहले 1993 में चर्चा में आई। तब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 में 52 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन जीत के बाद हिमाचल कांग्रेस के दो धड़े हो गए। एक तरफ थे वीरभद्र सिंह, जिन्हें राज्य का सीएम बनाना लगभग तय था, लेकिन तभी सुखराम ने जीते हुए 22 विधायकों को साथ लेकर सीएम बनने के लिए बगावत कर दी थी। हालांकि इसके बावजूद वीरभद्र सिंह ने हिमाचल में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री की गद्दी भी संभाली और उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुखराम को किनारे लगा दिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस आग को उन्होंने अपने जीत के सिंहासन से पाट दिया वो अंदर ही अंदर सुलगती रहेगी। और इसी सुलगती आग ने ज्वालामुखी का रूप तब लिया जब सुखराम के करीबी माने जाने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम चर्चा में आया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सुखराम के बाद उन्हीं का करीबी एक बार फिर वीरभद्र सिंह के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए खड़ा हो गया था। लेकिन तब तक वीरभद्र सिंह ने अपने राजनीतिक कुनबे को बढ़ाने का खाका तैयार कर लिया था। मतलब अब हिमाचल कांग्रेस में दो धड़े साफ हो चुके थे, जिनमें एक तरफ वीरभद्र सिंह थे जो अपनी पत्नी प्रतिभा सिंह और बेटे विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल की राजनीति के केंद्र में ले आए थे, और दूसरी तरफ सुखराम की राजनीतिक विरासत को उनके शिष्य माने जाने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभाला। और 2013 में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और जैसे ही उन्हें यह पद मिला, इसे राज्य में वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के एक छत्र राज के लिए चुनौती की तरह माना गया। तब की कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस में अंदर खाने ये तक चर्चा होने लगी थी कि पार्टी हिमाचल में वीरभद्र सिंह का ऑप्शन ढूंढने लगी है, और माना जाता है कि वो ऑप्शन कोई और नहीं बल्कि सुखविंदर सुक्खू बने, क्योंकि उस वक्त पर कांग्रेस हिमाचल में सिर्फ राजे रजवाड़ों को सत्ता देने वाली पार्टी के दाग को मिटाना चाहती थी। इसीलिए उसने राजा वीरभद्र सिंह के परिवार के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना, और माना जाता है इसकी वजह बना वही राजशाही का ठप्पा। मतलब वो पत्थर जिसने वीरभद्र सिंह के लिए कभी पुल का काम किया था, वो वक्त बदलते ही उनके और उनके परिवार के लिए राह का रोड़ा बन गया। माना जाता है कि 2022 में जीत के बाद प्रतिभा सिंह का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे था, लेकिन कांग्रेस ने किसी आम आदमी को कुर्सी पर बैठाकर एक नया मैसेज देने की ठान ली थी। इसका नतीजा ये हुआ कि सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रही प्रतिभा सिंह अचानक रेस हार गईं। और उनकी जगह सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए। होने को इस लड़ाई का फैसला यहीं